Very good morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are well. And so students, in the last lecture, in the previous lecture, as you know that we sum up the concept of chemical properties of metal. ठीक है, तो chemical properties of metal का concept हम खत्म कर चुके हैं. तो now today we will start our next topic, that is the chemical properties of नॉन मेटल्स. तो आज हम स्टडी करेंगे द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. तो वन बाय वन जैसे हमने मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी की थी, सेम उसी तरीके से हम नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट हमारी नॉन मेटल जैसे मेटल में हुई थी कि फर्स्ट थी कि मेटल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, उसी तरीके से आज हम बात करेंगे द रिएक्शन ऑफ ए नॉन मेटल विद द ऑक्सीजन. सो व्हेन द नॉन मेटल react with the oxygen they give a acidic and neutral oxide. So students, ये एक तरह का डिफरेंस बन जाएगा. जब मेटल जो थे जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते थे तो वो मेटल ऑक्साइड बनाते थे. नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो वो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएंगे. मेटल ऑक्साइड्स आर कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर कॉल्ड आइदर कॉल्ड एसिडिक और आइदर कॉल्ड न्यूट्रल ऑक्साइड. तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स को या तो एसिडिक ऑक्साइड्स बोला जा सकता है या फिर हम बोल सकते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स. तो अभी हम बात करेंगे वन बाय वन. वी विल टेक सम एग्जांपल्स आल्सो. तो पहला एग्जांपल है C+O2 गिव राइज टू CO2. फाइन, इट इज ए एसिडिक ऑक्साइड. इट इज ए एसिडिक oxide. Fine. And this acidic oxide of the non-metal, carbon is a non-metal, you know that. So this carbon dioxide when put in water and make a solution, then formation of carbonic acid will take place. This is called carbonic acid. And this solution definitely change the blue litmus solution to blue litmus indicator to and color, change the color in the presence of a litmus indicator blue to red. Fine. So दिस इज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल की. तो नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, आपने देखा. और कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड होता है और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो वो एक एसिड बनाता है. दैट एसिड इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड H2CO3. दिस इज कार्बोनिक एसिड. और ये जो कार्बोनिक एसिड है डेफिनेटली ये हमारा जो इंडिकेटर है विच हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस. तो लिटमस इंडिकेटर ब्लू, उसके ब्लू कलर को किसमें चेंज कर देगा, कन्वर्ट इनटू रेड. फाइन. So this is the acidic oxides of non-metal. Fine. Now we will take some more examples. Suppose हमारे पास क्या है बेटा, हमने इसी तरीके से एग्जांपल ले लिया S+O2 give rise to SO2. ठीक है, इट इज ऑल्सो एसिडिक ऑक्साइड. ये भी एक एसिडिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल है. और जब ये एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ, डेफिनेटली वाटर के साथ, एंड इट विल फॉर्म H2SO3 एंड दिस एसिड इज कॉल्ड सल्फरस एसिड. तो डेफिनेटली जो नॉन मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर एसिडिक ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं और वो एसिडिक ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करके एक प्योर एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हैं. तो दिस इज कॉल्ड नॉट सल्फ्यूरिक. सल्फ्यूरिक इज H2SO4. दिस इज H2SO3. दिस इज कॉल्ड सल्फरस एसिड. फाइन. तो हमने बात करी एसिडिक ऑक्साइड्स की. अब हम बात करेंगे नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और वो बनाते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स. तो न्यूट्रल जो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, जब ऑक्सीजन के साथ वो एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है. और जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड. इट इज वेरी हाईली पॉइजनस गैस एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. सपोज इफ वी इनहेल, या हम गलती से भी इसे इनहेल कर ले, इट इज 300 टाइम्स मोर स्टेबल इन द ह्यूमन बॉडी. सो इट इज वेरी पॉइजनस फॉर ए ह्यूमन बॉडी. दिस इज कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इट इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड. ये नॉन मेटल है और यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड अगर होती है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है और वो एक न्यूट्रल ऑक्साइड है. फाइन. सेम इसी तरह से एक न्यूट्रल ऑक्साइड की बात हम और करते हैं H2+O2. तो क्या बनता है बेटा, H2O की फॉर्मेशन हो रही है. तो वाटर इज ऑल्सो ए न्यूट्रल ऑक्साइड. तो आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है अगर आपसे पूछा जाए नेम 2 ऑक्साइड्स दैट आर फॉर्म बाय द नॉन मेटल एंड दे आर न्यूट्रल ऑक्साइड. या फिर ऐसे पूछ सकते हैं नेम द 2 न्यूट्रल ऑक्साइड. तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स हमेशा नॉन मेटल के साथ, किसी भी नॉन मेटल के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स की और एसिडिक ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है. तो न्यूट्रल ऑक्साइड के 2 एग्जाम्पल याद कर लीजिए, CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2O वाटर. दीज आर द 2 न्यूट्रल ऑक्साइड्स. ठीक है. सो नाउ वी विल टेक another chemical property of non-metal is reaction with
रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद व्हाट? पहली हमारी थी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, दूसरी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। तो वाटर से रिएक्ट, नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। क्या रीजन है उसका बेटा? क्योंकि जो वाटर होता है दैट कंटेन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है। और हमारे जो नॉन मेटल होते हैं वो खुद ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि जब भी कोई, आपने सपोज जैसे मेटल से कंपेयर करो तो हमने क्या देखा था, मेटल जब वाटर से रिएक्ट कर रहे थे तो वो क्या बना रहे थे? मेटल जब वाटर से रिएक्ट कर रहे थे बेटा तो हमारे पास फॉर्मेशन हो रही थी सॉल्ट प्लस में कौन सी गैस निकल रही थी? H2 गैस निकल रही थी। तो H2 गैस को निकलने के लिए क्या चाहिए? H2 गैस को निकलने के लिए H को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन निकल के वो क्या बन जाएगा? H। और H जब H से रिएक्ट करता है बेटा तब जाकर H2 की फॉर्मेशन होती है। बट नॉन मेटल जो होते हैं खुद ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करते हैं। वो कभी भी अपना इलेक्ट्रॉन, वाटर कंटेन H पॉजिटिव, अपना H आयन, अपना इलेक्ट्रॉन, मतलब जो वो इलेक्ट्रॉन उसको खुद को चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो वो वाटर के H आयन को, हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते। अगर वो जब तक इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं तो वो H2 गैस नहीं बनाएगा। तो डेफिनेटली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर से रिएक्ट करने की कैपेसिटी नहीं रखते, बिकॉज मेटल जो थे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटर थे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते थे। तो डेफिनेटली H2 फॉर्मेशन पॉसिबल थी, ठीक है, और रिएक्शन पॉसिबल थी। बट इन दिस केस इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नॉन मेटल डजंट हैव a capacity to give the electron to the hydrogen ion and complete the reaction, ठीक है, फाइन। तो हाइड्रोजन नहीं बनेगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं बनेगा तो रिएक्शन भी कंप्लीट नहीं होगी। तो नॉन मेटल नॉट एबल टू रिएक्ट विद द वाटर, फाइन। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल with the dilute acid. So students, dilute acid में मैंने कुछ दिन भी कोई एग्जांपल लिए थे लाइक HCl, लाइक H2SO4, और यू नो दैट एसिड्स क्यों बोलते हैं इनको? बिकॉज दे हैव H पॉजिटिव। एसिड्स तो तभी बोला जाता है ना किसी को बिकॉज उनके पास हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं। तो वही बात यहाँ रिपीट हो रही है। नॉन मेटल किसका काम कर रहे हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करते हैं। उनको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो डायरेक्ट अपना इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते। तो यहाँ पर एसिड कंटेन H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव आयन को स्टेबल होने के लिए फिर इलेक्ट्रॉन चाहिए H बनने के लिए। H प्लस H2 बनेगा तभी H2 गैस रिलीज हो पाएगी। जब तक मेटल, अगर कोई अदर इससे डोमिनेंट आयन को इलेक्ट्रॉन तो देना दूर की बात है, अगर कोई डोमिनेंट और एलिमेंट प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए तो वो अपना इलेक्ट्रॉन अदर आयन को नहीं दे सकता। तो अगर हाइड्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा। हमें पता है नॉन मेटल रिएक्ट विद द एसिड, जब नॉन मेटल एसिड से रिएक्ट करते हैं तो उन्होंने क्या बनाना है? उन्होंने बनाना है एक सोल्ट प्लस H2। तो H2 गैस तो निकल ही नहीं सकती। सेम बात थी वाटर के केस में, वो अगर वो वाटर से रिएक्ट करते तो भी H2 गैस निकालनी पड़ती, एसिड से रिएक्ट करेंगे तब भी H2 गैस निकालनी पड़ेगी। तो H2 गैस निकालने के लिए हाइड्रोजन नीड एन इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल खुद ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, तो वो आयन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन को नहीं दे सकते। तो H2 की फॉर्मेशन ना तो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तब H2 बन सकता है, ना ही जब एसिड से रिएक्ट करेंगे तब H2 बन सकता है। सो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। सो यू मस्ट रिमेंबर दैट नॉन मेटल डजंट हैव ए कैपेसिटी टू रिएक्ट इवन विद द वाटर एंड नॉट इवन रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड्स, फाइन। सो ये एक डिफरेंस बन जाएगा मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज का। ये मैं भी आपको वर्क असाइन करूंगी आपके लिए। तो हो गया। नेक्स्ट आ जाती है प्रॉपर्टी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। जब कोई नॉन मेटल किसी सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है, और ये आपने मेटल के केस में भी पढ़ा था, कोई भी मेटल क्या कर रहा था, अपने किसी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हाईली रिएक्टिव मेटल होना चाहिए, तभी वो अपने से कम वाले को, लेस रिएक्टिव को हटाकर अगली फॉर्मेशन कर सकता है। ये आपने पढ़ा था मेटल्स के केस में। सेम इन केस ऑफ नॉन मेटल में कि बहुत से एग्जांपल्स इसके अवेलेबल नहीं है, तो भी आप देखेंगे। सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है NaBr, फाइन। सो एंड वी हैव हियर क्लोरीन गैस, ठीक है। तो क्लोरीन गैस ने क्या किया, क्लोरीन गैस इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन गैस, ठीक है। तो क्लोरीन गैस Br को हटाकर किसमें कन्वर्ट कर देगी, इसको कन्वर्ट कर देगी NaCl में, फाइन। और क्या बाहर निकल जाएगा,
बाहर निकल जाएगा हमारे पास Br। बट अगर NaCl के साथ हम Br2 गैस रिएक्ट करवाते हैं सो नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। सो ये डिपेंड करता है रिएक्टिविटी ऑफ, यू नो दैट मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स आर गैसियस नेचर। ये बात मैं स्टार्टिंग से आपको बता चुकी हूँ। नॉन मेटल्स कितने हैं? 22 हैं। मोस्ट ऑफ आर गैसेस, वन इज लिक्विड दैट इज ब्रोमीन एंड सम आर सॉलिड्स नेचर, ठीक है, एट द रूम टेम्परेचर कंडीशन। बट नॉन मेटल सॉल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट, ये नॉन मेटल है, ये इसका सॉल्ट सोल्यूशन है। सॉल्ट सोल्यूशन मीन्स दैट कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटायन एंड आयन बोथ। सो ये से रिएक्ट, बट ये आपको कुछ ही कंडीशंस हैं जो आपको स्पेसिफाई हैं, जो आपको रिएक्ट करने, वो याद करने हैं। जैसे क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। सो क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर रहा है, रिएक्शन हो रही है, बट ब्रोमीन जब क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो नो रिएक्शन विल, बिकॉज क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन गैस, सो दो नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। सो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हमारे पास नॉन मेटल के केस में अवेलेबल नहीं है, बट यस सम वट the reaction is possible. Fine. So there are 4 properties. First is non-metal react with oxygen, non-metal react with the water, it is not possible. Non-metal react with the dilute acids, ये भी possible नहीं है. Non-metal react with the salt solution of other non-metal. Salt solution किसका होता है? कि दूसरे, ये भी नॉन मेटल है, ब्रोमीन भी नॉन मेटल है, तो सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ अदर नॉन मेटल के साथ रिएक्टिविटी हमने करके दिखाई। तो आपने क्या करना है, आज एक बॉक्स बनाकर बिल्कुल एक प्रॉपर टेबल की फॉर्म में आपने क्या लिखना है, द डिफरेंसेस बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। पहले मैंने आपको एक वर्क असाइन किया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, बट आप आज करेंगे डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी। तो 4 हमारे डिफरेंस मिनिमम यहाँ पर कम से कम बन सकते हैं, ज्यादा बनाना चाहे आप बनाइए, ठीक है। तो ये आज आपने केमिकल प्रॉपर्टीज रीड करनी है, किसकी? नॉन मेटल्स की। ये इतनी डिटेल आपको एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं मिलेगी, तो मेक ए नोट्स from this lecture, ठीक है, and use the any different refresher books also. Fine. So आज के लिए इतना ही. In the next topic, our topic is, अगली क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा how do metal and non metal react and why do no metal and non metal react. मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं और मेटल एंड नॉन मेटल क्यों रिएक्ट करते हैं, ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. फाइन.